3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इसमें लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा एजेंसीज ने कमर कस ली है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा मार्ग और बेस कैंप पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा की तैयारियां की जा रही। एनएसजी, सीआरपीएफ, सेना, एसओजी और एसडीआरएफ के जवानों ने संयुक्त मॉक ड्रिल भी किया है। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर सेना और दूसरी एजेंसीज ने मिलकर आतंकी हमले जैसे इमरजेंसी हालात में निपटने को लेकर मॉक ड्रिल की। सुरक्षा एजेंसीज ने इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शिवा नाम दिया था। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त उधमपुर में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना यहां पर मॉक ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इस बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी चूक ना हो, जिसके चलते पूरे इलाके में खासतौर पे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, उसके साथ साथ जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन बनाई गई है कि अगर नेशनल हाईवे के इलाके में कहीं पर भी अटैक होता है तो किस तरीके से उस वक्त यहाँ पे जो रियल टाइम एक्शन है उस सिचुएशन में क्या कुछ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके को यहाँ पर घेर लिया गया है। वो तस्वीरें जो हैं वो वहाँ ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा है और ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर रियल टाइम सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या कुछ किया जाएगा। हर जगह, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, पूरी तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो 2 रूट से होती है, बाल्टन रूट और पहलगाम रूट। और ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि बाबा के दर्शन कर सके। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये शूरवीर लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और यहाँ पर पूरे नेशनल हाईवे को घेरा गया है। मकसद यही है कि अगर यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कोई भी अगर आतंकी हमला करते हैं, अगर यात्रा के दौरान कोई भी यहाँ पर हमला किया जाता है तो उस वक्त किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को यहाँ पर संभालना है। ये भारतीय सेना की वाहन है, बख्तरबंद गाड़ी है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। ये हम आपको भारतीय सेना की ड्रिल दिखा रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर कि किस तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे इलाके को घेरना है, किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर आतंकियों का खात्मा करना है। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ये देखिए अब पूरी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे कर जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना के जवान कितने ज़्यादा अलर्ट हैं और अगर किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसी तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो उस वक्त रिस्पॉन्स किस तरीके से रहेगा। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। ऑपरेशन शिवा की तैयारी को लेकर हमारे जवान कैसे अलर्ट मोड में हैं, हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की उधमपुर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना की तरफ से लॉन्च किया गया है, खास तौर पे अमरनाथ यात्रा को लेकर। और यहाँ पे ड्रिल की जा रही है कि अगर आतंकी किसी इलाके में छुपे हुए हैं, खास तौर पे लंगर पॉइंट पे, तो उस वक्त किस तरीके से आतंकियों का खात्मा करना है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को घेर चुके हैं और अगर यहाँ पर आतंकी का खात्मा होता है तो पूरी तरीके से एसओपी को पालन किया जाता है। जवान आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर घेरे हुए हैं। धीरे धीरे करके जवान जो है वो यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद जो आतंकी मारा जाता है तो उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो आसपास का इलाका होता है उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। ये भारतीय सेना की तरफ से ड्रिल है जो यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं
कि किस तरीके से यहाँ पर जो सर्च है वो यहाँ पर की जाती है। मकसद यही होता है कि किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी मिसहैप होता है तो उस वक्त किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको उधमपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे भारतीय सेना यहां पर ड्रिल कर रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो मिसहैप है वो ना हो सके, कोई भी अप्रिय घटना जो है वो यहां पर ना घट सके, जिसके चलते सुरक्षा बलों की तरफ से जगह जगह, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर हिंटरलैंड, पूरे इलाके की जिम्मेदारी जो है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में जो सुरक्षा बल हैं उनके पास रहती हैं। और ऐसे में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। उधमपुर रेंज के डीआईजी शिव कुमार का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बल तैनात हैं और हर पहलुओं पर तैयारी की जा रही है। डीआईजी शिव कुमार ने यात्रियों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। नेशनल हाईवे को लेकर हमारी जो तैयारियां जो हैं वो सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन के साथ हमने मीटिंग भी की है। और मॉक ड्रिल जो आज आप देख रहे हैं कि सभी ऑफिसर, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ जो है ग्राउंड पर है। हमें यहाँ टेररिज्म के अलावा नेचुरल चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, कहीं रात को तेज बारिश हुई, पत्थर आ गए, सुबह कानवाई निकलनी है, तो उस रोड को क्लियरेंस करने के लिए जो एक्टिवेशन या जो भी काम होना है, चाहे वो नेशनल वे अथॉरिटी है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारा जो एसएचओज, एसडीपीओज, एसएसपी, सभी जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, सभी चैलेंज निपटने के लिए हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसी की आज एक एक्सरसाइज चल रही है। और यात्रियों से भी हम आपके माध्यम से भी ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस है, जे&के पुलिस की तरफ से गाइडलाइन है, उसको फॉलो कर। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के बीच समय से पहले पिघलते हिमलिंग की चुनौती सबसे बड़ी है। क्या जानकारी सामने आ रही है, ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी ने कमर कस ली है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अब तक 3,75,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मौसम की है। पिछले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरनाथ बाबा स्वयंभू प्रकट होते हैं, तो मौसम का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे में हिमलिंग के आकार पर असर पड़ने की आशंका है। गर्मी की वजह से हिमलिंग इस बार जल्दी पिघल सकता है, ये आकलन किया जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी का सुरक्षा व्यवस्था बड़ा कड़ा है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था और संचार सेवाओं को काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है ताकि किसी स्तर पर यात्रियों को परेशानी ना हो। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसी हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। खुफिया एजेंसी के इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी भी करीब 45 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं जो पवित्र अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि यह आतंकी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाकों में है और यहाँ पर भी बॉर्डर के इलाके में जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप जवानों की तादाद भी देख सकते हैं।
पूरे इलाके में यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो एरिया डोमिनेशन है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी खलल ना डाल सके। यही वजह है कि पूरे इलाके में यहाँ पर एरिया डोमिनेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि आतंकी प्रयास करते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डाली जा सके, लेकिन जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के इलाके में किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार एरिया डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से इन इलाकों में खलल डाली जा सके, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर जम्मू कश्मीर को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी खलल जो है वो ना डल सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, तो वहीं हिंटरलैंड या फिर नेशनल हाईवे पर लगातार भारतीय सेना जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर ड्रिल भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत के लिए।